जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EWS में। तो देखिए, आज हम क्या करवाने जा रहे हैं आपको। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहे हैं। उसमें आपको मैथ में जो का मतलब होता है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। का क्या होता है मैथ में। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि हम इसके लास्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको जो हम लास्ट में बताने जा रहे हैं वो उसका पता जरूर चले। तो इसके बिल्कुल भी ना करें, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में का मतलब होता है गुणा, यानी मैथ में का मतलब होता है इनटू। तो का कैसे हल करते हैं तो समझना। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम कहता है, इसे मास बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट यानी कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं, फिर ऑफ को हल करते हैं। ऑफ यानी सबसे दूसरे नंबर पे का को हल करते हैं। तीसरे नंबर पे डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले कोष्टक, फिर उसके बाद में का, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, फिर उसके बाद में जोड़, फिर उसके बाद में घटाना। इस तरीके से हल करते हैं। तो इसमें भी बोर्ड मास में भी का यूज होता है। तो आज का को अच्छी तरीके से देख लेंगे। पहले देखेंगे बोर्ड मास के तरीके से, और फिर आपको और भी तरीके सिखाए जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको इसमें दो तीन चीजें सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं बोर्ड मास के तरीके से। बोर्ड मास में किस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने लिखा 2+4 का 2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिख दिया। तो इसे किस तरीके से हल करना है तो ध्यान से समझिएगा। इसे हल करेंगे तो देखिए, 2+4 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अभी आपको बताया, का की जगह क्या लगा दें, गुणा हमने लगा दिया। आगे क्या है, 2 डिवाइड बाई कितना है, 2। आगे देखिए, अब सबसे पहले भाग को नहीं करना है। सबसे पहले आपने जो का मल्टीप्लाई लगाया है उसको सबसे पहले हल करना है। तो देखिए, 2+2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपने का को हल कर लिया। का के बाद में आपको क्या करना है, आप डिवाइड को हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे इसमें। तो 2+2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बोर्ड मास में यूज होता है का। एक क्वेश्चन कोष्टक वाला भी देख लेते हैं, जिससे बोर्ड मास में कोष्टक ब्रैकेट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। ये क्वेश्चन इसमें का आ रहा है, तो का को किस तरीके से हल करेंगे समझना ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कोष्टक को हल करेंगे। इसमें पहले ही बताया है बोर्ड मास में कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो नियम आपको बोर्ड मास का तोड़ना नहीं कि आप पहले जोड़ना, घटाना, गुणा करना शुरू कर देना। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए, 2+ ये कितना हो जाएगा, 8 का भाग इसमें 4 में नहीं जाएगा। तो किस तरीके से हल करेंगे, आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज है ये। तो आप पहले इसे बटे में चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 4/8। सबसे पहले जो लिखा है उसे लिखेंगे ऊपर, और इसकी जगह लगाएंगे बटे वाली लाइन। और फिर आगे कितना है, 8। फिर आगे का, आगे लिखा है का, और आगे कितना है, 4/3। और इंटू कितना है, 3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो का दिख रहा है उसको हल करेंगे, क्योंकि हमने कोष्टक तो हटा ही दिया। तो देखिए, 2+4/8, और का की जगह लगाएंगे गुणा, और 4 में कितना हो जाएगा, 3। तो आगे देखिए, 4 से ये कट जाएगा, और आगे गुणा 3 है तो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब बचेगा कितना, 2/3। तो देखिए, ये 2+2/3 और इंटू 3। अब इस 3 से इस 3 को काट दो, बचा क्या, 2 प्लस यहाँ पे बचा 2, और 2 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बोर्ड मास में का को हल करते हैं। तो चलिए और भी चीजें समझना। जैसे हम ये कहते हैं कि इसका 2/4 निकालो, या 3/4 निकालो, या 5/6 निकालो। तो भिन्न के तरीके से भिन्न में भी इसका यूज होता है। यही वाली इंपोर्टेंट चीज है। इससे बाद में एक और इंपोर्टेंट चीज आने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा। अब समझिए कि भिन्न में भी इसका यूज होता है। भिन्न में किस तरीके से यूज होता है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी कि 2400। 2400 का आपको निकालना है 1/2। 1/2 का मतलब होता है एक चीज के दो टुकड़े कर दो, तो यानी आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो समझना, इस 2400 का 1/2 निकालना है। 2400 का क्या कर देना, आधा कर देना है। तो वैसे भी हो जाएगा कि 1200, लेकिन
सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए 2400 लिखा, आगे का की जगह क्या लगा देंगे गुणा, और 1/2 लिखा। अब 2 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। वो 1200 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो भिन्न में भी का यूज होता है। अब आप किसी का भी कोई भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने लिखा 5000 का 3/4, ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5000 का 3/4। तो 5000 का 3/4 कितना होगा, समझना ध्यान से। तो कितना है 5000, का की जगह लगा दें गुणा 3/4। अब 4 से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, या 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 और एक 0, तो ये कितना जाएगा, 1250 आ जाएगा। 1250 इंटू कितना है 3। अब 3 का इसमें इंटू कर दो, तो 3 का 0 से करें 0, तो 5 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3। तो 3750 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 5000 का 3/4 कोई पूछे कितना होता है तो उससे कह देना 3750 होता है। अब समझना कि इसका आंसर परसेंटेज में भी किया जाता है। इसका यूज परसेंटेज में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो समझना। जैसे परसेंटेज में कैसे किया जाएगा, जैसे आपको लिखा है 400, आपके पास लिखा है 400 का आपको निकालना है 75%। कितना निकालना है, 400 का 75%। तो देखिए काफी कितने यूज बता दिए। सबसे पहले बोर्ड मास का यूज, इसके बाद में बोर्ड मास के हमने 2 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद में भिन्न में भी इसका यूज होता है, इसके बाद में भी हमने 2 क्वेश्चन करवाए। अब समझना 400 का 75% यानी परसेंट में भी इसका यूज होता है। तो कैसे निकालेंगे, 400 का की जगह लगा देंगे गुणा, ये परसेंट 75%, और ये परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, नीचे कितना लगता है 100, नीचे कितना लगाते हैं 100 लगाते हैं। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पे बचा है 4 इंटू 75, यही बचा है। अब 4 का इससे इंटू कर दो, 4 पंजे 20 और 2 बचे 4 7 28 29 और 30, यानी 400 का 75% कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। 400 का 75% कितना आएगा, 300। अब इसमें कुछ वायरल क्वेश्चन भी चलते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो समझना। जैसे पूछा जाता है कि 800 का 750% कितना भी आ जाए परसेंट में, इसी तरीके से आपको निकाल देना है। तो 800 का 750% क्या होगा, तो बच्चे इसे देख के घबरा जाते हैं, तो 100% तो सुना है, 750% कहां से आ गया। तो ध्यान से समझिएगा, 800 का की जगह गुणा लगा देंगे 750, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो परसेंट का चिन्ह हटेगा। परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 पर 1, यानी बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 हम काट देंगे, ऊपर क्या बचा है 8 बचा है, और इंटू 750 बचा है। अब इसका कर देंगे गुणा, 8 का 0 से करेंगे तो 0, 8 बन जाएगा 40, तो 0 आ जाएगा, और 8 से 56, और 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 6000। यानी 800 का 750% कितना होता है, 6000 होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे सभी के लिए शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें का को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। पहले बोर्ड मास के तरीके से, फिर आपको भिन्न के तरीके से, और फिर आपको परसेंट वाले तरीके से भी समझाया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।